नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइनर अरकाना के वेंट्स के कार्ड की हम बात करेंगे। वेंट्स का जो कार्ड है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही यह एसोसिएट करता है कैरियर को, ग्रोथ को, क्रिएटिव वर्क एंड इंटरप्राइजेस को। वेंट्स के कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। हम वेंट्स के सारे कार्ड में हम देखते हैं कि छोटे छोटे लिप्स बने हुए हैं, जो यह सुझाव दे रहा है कि जीवन में विकास की निरंतर नवीनीकरण को यह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जीवन में छोटे छोटे पत्ते आए, कोई दुख सुख ये आते रहे, फिर वो जाते हैं और आते रहते हैं। कभी खुशी, कभी गम, उदासी, परेशानी, ये जीवन में हमेशा ही लगा रहता है। इस तरह ये कार्ड विश्व के विचार के सामंजस्य स्थापित करने को भी यह कार्ड इंडिकेट करता है। साथ ही अग्नि तत्व जो है ये साउथ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम वेंट्स के कार्ड की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर का कार्ड है एस ऑफ वेंट्स का। 1 नंबर का कार्ड है जो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक हाथ जो है जो क्लाउड से निकल रहा है, एक वेंट्स को लिए हुए बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। उस वेंट्स पे भी हम देख रहे हैं कि ऊपर में छोटे छोटे पत्तियां ग्रो कर रही हैं और कुछ पत्तियां जो हैं उससे झड़ के नीचे की तरफ गिर भी रही हैं, हवा के साथ में नीचे की तरफ ये गिर रही है। इस तरह इन जनरल इस कार्ड के मीनिंग में ये है कि यह गुड न्यूज़ को भी ये इंडिकेट करता है, न्यू बिगनिंग को ये इंडिकेट करता है, फर्टिलिटी को, कंसेप्शंस को, बर्थ को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यह कार्ड ये बताता है टेकिंग एक्शन को, आपको कुछ नया मिलेगा जिसे आप सहज से स्वीकार करें और न्यू चैलेंज को स्वीकार करते हुए मेहनत के साथ में आप बढ़े। यह इंडिकेट करता है जीवन में उत्साह को, न्यू बिगनिंग को, गुड न्यूज़ को, फिजिकल स्टार्टिंग को, न्यू इनिशिएटिव को, न्यू पैशंस को, टैलेंट को, ग्रोथ को, एक्शंस को, फर्टिलाइजेशंस को, बर्थ को, न्यू लीज ऑफ लाइफ को भी ये इंडिकेट करता है। साथ ही ये कार्ड जो है ये चैलेंज को न्यू पोटेंशियल्स के साथ स्वीकार करने को भी इंडिकेट करता है। और यह कार्ड जीवन की सहजता और उत्साह का भी प्रतीक है। जैसा कि हमने ये कहा कि ये जीवन के जो प्रकृति का नेचर है उसके साथ एसोसिएट होकर के कार्य करने को ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। इससे ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये कार्ड लव एंड रिलेशन से रिलेटेड किसी सवाल के लिए अगर ये आ रहा है तो रिश्ते में एक नई चैप्टर की शुरुआत को भी ये इंडिकेट करता है। साथ ही रिश्ते में नए अनुबंध को भी ये दर्शाता है। अगर कोई मैरिड है, मैरिज से रिलेटेड किसी सवाल के लिए अगर ये आ रहा है तो ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ पहाड़ है। पहाड़ जो है वो स्टेबिलिटी को शो करता है। साथ ही पहाड़ी पे ऊपर हम एक घर बना हुआ भी हम देख रहे हैं। तो यानी मैरिज से रिलेटेड कोई सवाल के लिए अगर आता है तो ये घर बसने को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही अगर कोई घर बनने से सवाल के लिए, न्यू होम के लिए भी अगर कोई आ रहा है तो नए घर का लेने को भी ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप मैरिड हैं और किसी बर्थ या प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल के लिए भी अगर आता है तो ये नई खुशियों को भी ये इंडिकेट कर रहा है। यह कार्ड को, एक्शंस को और पैशंस को भी इंडिकेट करता है। इस तरह अगर ये कार्ड मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो ये गुड इंडिकेशंस है आपके लिए। आपके वर्क में न्यू एनर्जी को यह इंडिकेट करता है। यह कार्ड जो है एक वेलकम कार्ड है। वेलकम जॉब के लिए भी यह कार्ड
प्रमोशंस को इंडिकेट करता है। अगर आपको यह कार्ड गिफ्ट को, विनिंग को ये इंडिकेट करता है। अगर बिजनेस से रिलेटेड किसी सवाल के लिए है तो ये बिजनेस में ग्रोथ को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू बिगनिंग को, ये शुरुआत को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही मनी से रिलेटेड किसी इन्वेस्टमेंट्स के सवाल के लिए है तो भी ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न देने को भी ये इंडिकेट करता है। अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी सवाल के लिए अगर एस ऑफ वेंड्स का कार्ड आ रहा है तो भी ये पॉजिटिव कार्ड है। आप अपने लाइफ में न्यू फिटनेस प्लान के साथ में रहें और स्वास्थ्य लाभ को आप प्राप्त करें। इसके बाद हम बात करेंगे टू ऑफ वेंड्स की। हम बात करेंगे 2 यानी ये चंद्रमा का कार्ड है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कार्ड में आइए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को और मीनिंग को। यह कार्ड जो है लाइफ में 2 पाथ को इंडिकेट करता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसके ड्रेस से ही वो एक व्यापारी टाइप लग रहा है। सिर पे उसकी लाल टोपी है। इस साइड में भी एक वेंट्स है एंड इधर इस 2 वेंट्स के बीच में, 2 पिलर के बीच में वो खड़ा है। एक हाथ में राइट हैंड में वो ग्लोब को लिए हुए है और लेफ्ट हैंड से वो पिलर को पकड़े हुए है। यानी लाइफ के वो 2 पाथ को के बीच में वो खड़ा है। नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे ग्रीनरी भी है, लेकिन ग्रीनरी जो है ये यहाँ पे समुद्र से पार की तरफ वो दिख रहा है। नीचे जो है रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर को दिखाया गया है। रेड कलर जो है, रेड फ्लावर जो है वो डिजायर को इंडिकेट करता है। साथ ही वाइट जो है वो प्योर, उसके प्योर थॉट को इंडिकेट ये कर रहा है। और पार में जो ग्रीनरी जो दिख रही है यानी वो दूर खड़ा होकर के समुद्र से पार की ग्रीनरी को, आउटसाइड ग्रीनरी को वो देख रहा है। इस तरह ये ओवरसीज ट्रैवल को ये इंडिकेट करता है ये कार्ड। इस तरह 2 ऑफ वेंड्स का कार्ड की मीनिंग है 2 पाथ, डिसीजन, ऑप्शन, प्लानिंग, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनरी अदर साइड को ये रिप्रेजेंट करता है। इमिग्रेशंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। सडनली लिविंग, डिसाइडिंग टू स्टे, गो अवे एंड रेस्टलेसनेस को भी ये इंडिकेट करता है। विथड्रॉ को, ओवरसीज ट्रैवल को एंड पार्टनरशिप को भी ये इंडिकेट करता है। क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड है और 2 नंबर का कार्ड जो है वो चंद्रमा को इंडिकेट करता है। तो 2 नंबर का कार्ड अगर किसी का भी 2 नंबर का कार्ड है तो वह व्यक्ति पार्टनरशिप को वो इंडिकेट करता है कि इस तरह के बिजनेस वो करे तो उसके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इस कार्ड के ओवरऑल मीनिंग को हम समझते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति समुद्र के इस पार खड़ा होकर के वो समुद्र के उस पार को वो देख रहा है कि यहाँ पर जो है अब यहाँ से वो कहीं दूर चले जाना चाहता है, कि दूर जा कर के कुछ करना है वो ग्लोब को लेकर के, ऐसा वो सोच रहा है। जहाँ उसे ग्रीनरी और ग्रोथ दिखाई दे रहा है अपने फ्यूचर के लिए। इस तरह दोस्तों यह कार्ड अगर लव एंड रिलेशंस के लिए आए तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है, क्योंकि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी वजह से एक थकान, एक कड़वाहट आ गई है जो 2 पाथ को वो दिखा रहा है। यहाँ पे यह कार्ड ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है। तो रिश्ते में सजेशन ये होगा कि अगर आपके रिश्ते में किसी प्रकार की थकान और कड़वाहट आ गई है तो आप कोई ओवरसीज ट्रैवल करें तो आपके रिश्ते में सुधार आ सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो उसके लिए ये गुड इंडिकेशंस है कि आपको 2 चॉइस होंगे आपके पार्टनर को चूज़ करने के लिए। इस तरह ये कार्ड अगर मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो ये 2 रास्ते को इंडिकेट करता है। आपके पास हमेशा ही 2 रास्ते होंगे। एक आपको जो आप करंट में जो हैं वो आपके लिए है जॉब या कैरियर, दूसरा आपके लिए हमेशा एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आगे की तरफ रहेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। साथ ही
टू ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी शो करता है। अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी सवाल के लिए यह कार्ड आता है तो भी आपके लिए हमेशा 2 रास्ते खुले हुए हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इंजरी है, इसके पास पे आपके पास में 2 पॉसिबल एक्शन होंगे। या तो आप अपने डेली लाइफ रूटीन में चेंज करके एक्सरसाइज वगैरह करके आप अपने हेल्थ में सुधार कर सकते हैं, या जैसा चल रहा है वैसा आप चलने देंगे। ये सारा कुछ आप पे ये डिपेंड करता है। ये दोनों चॉइस आपके पास में ही होंगे। इस तरह दोस्तों अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।